हेलो एवरीवन, 20 साल ईयर। तो गाइस, हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर थ्रोन सील का पूरा नॉवेल एक्सप्लेन हो चुका है। अगर आपको देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर सिंपली क्लिक करिए, फ़ोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट करके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग हाउचेन था उसने 6 मंदिरों की महान सभा में एडरली को हरा दिया था। वहां पर एडरली लॉन्ग हाउचेन के पास आते हैं और उसे उठाते हैं और कहते हैं, लॉन्ग हाउचेन बहुत ही बढ़िया, तुमने मुझे हरा दिया और तुम काफी ज्यादा एक टैलेंटेड बंदे हो। तभी वहां पर कायर अरीना में पहुंचती है। वहां पर एडरली लॉन्ग हाउचेन को कायर को देते हैं। वहां पर जो कायर होती है वो लॉन्ग हाउचेन को उठाते हुए जहां पर टीम के सारे लोग बैठे थे वहां पर कायर लॉन्ग हाउचेन को लेकर पहुंचती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहां पर एल्डर चैंग जिडियन अरीना में पहुंचते हैं और कहते हैं, 6 टेम्पल के सभी कॉन्टेस्टेंट खत्म हो चुके हैं। अब केवल ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप में 4 बंदे बचे हुए हैं। अब उन्हीं में से डिसाइड करना है कि वो लोग आगे लड़ेंगे या नहीं। और वहां पर एल्डर चैंग जिडियन तुरंत लॉन्ग हाउचेन, कायर और वहां पर लेडी वांग युआनिवार और लिलिन को अरीना में बुलाते हैं और कहते हैं, तुम चारों लोग अरीना में आ जाओ। वहां पर चारों लोग अरीना में पहुंच जाते हैं। एल्डर चैंग जिडियन कहते हैं कि आपस में फैसला कर लो कि आगे लड़कर तुम लोग किसको फर्स्ट पोजीशन देना चाहते हो। वहां पर लॉन्ग हाउचेन एक बार लेडी वांग युआनिवान और लिलिन की तरफ देखता है और कहता है कि मैं, लेडी वांग युआनिवान और लिलिन हार मानते हैं। कायर को हम विजेता घोषित करते हैं। वहां पर कायर लॉन्ग हाउचेन को रोकते हुए कहते हैं, लॉन्ग हाउचेन तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे हार मानने दो, तुम विजेता घोषित हो जाओ, तुम ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के कैप्टन हो। तो वहां पर लॉन्ग हाउचेन कहता है, मुझे अभी वो घटना याद है जब हम डीमन हंट स्क्वाड में एकदम यही वाला सीन हुआ था जिसमें तुमने वहां पर अपना हार माना था। तो यहाँ पर मेरी बारी है हार मानने की। तो वहाँ पर कायर लॉन्ग हाउचेन को गुस्से में देखते हुए कहती है, पर वो डीमन हंट स्क्वाड था और ये 6 मंदिरों की महान सभा है। तो लॉन्ग हाउचेन कायर को समझाते हुए कहता है, कायर तुम चुप रहो। और वहाँ पर एल्डर चैंग जिडियन की तरफ देखते हुए कहता है, मैं, लेडी वांग युआनिवान और लिलिन हार मानते हैं। वहाँ पर लेडी वांग युआनिवान और लिलिन भी अपना सर हाँ में हिलाते हैं और कहते हैं, कायर को हम विजेता घोषित करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एल्डर चैंग जिडियन कहते हैं कि यहाँ पर ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप ने ये फाइट वाला राउंड फर्स्ट पोजीशन से जीत लिया है और इसमें मैं सभी मंदिरों के और ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के अंकों को बता देता। ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप ने पाया है 350 पॉइंट्स और वहां पर मेज टेम्पल सेकंड रैंक पर है। मेज टेम्पल ने पाया है 150 पॉइंट, नाइट टेम्पल ने पाया है 140 पॉइंट, असैसिन टेम्पल ने पाया है 74 पॉइंट और वॉरियर टेम्पल ने पाया है 50 पॉइंट, स्पिरिचुअल टेम्पल ने पाया है 100 पॉइंट और प्रीस्ट टेम्पल ने पाया है 120 पॉइंट। अभी 6 मंदिरों की महान सभा खत्म नहीं हुई है। अभी आगे भी कई कॉन्टेस्ट होने वाले हैं जिसमें जो सेकंड कॉन्टेस्ट होगा उसमें हर एक टेम्पल यहाँ तक कि ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के सभी 3 मेंबर्स आएंगे और वो लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस स्पिरिचुअल काउंटिंग पिलर्स पर अपना अपना हाथ रखेंगे और 3 मेंबर्स की स्पिरिचुअल एनर्जी को गिना जाएगा। जिन 3 मेंबर्स का स्पिरिचुअल एनर्जी हाई होगा उनके हिसाब से उनके डेमन हंट स्क्वाड या उनके टेम्पल्स को अधिकतर पॉइंट्स दिए जाएंगे और थर्ड राउंड में हर बंदे की डोमेन फाइट होगी। तो चलिए आज की सभा को यहीं पर रद्द कर देते हैं। कल स्पिरिचुअल काउंटिंग राउंड को शुरू किया जाएगा। आज यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। लॉन्ग हाउचेन की जीत की खबर पूरी होली सिटी में ही फैल चुकी है। यहाँ पर फाइट वाले राउंड को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है, बाकी के राउंड्स को वो लोग एकदम नोकल सोकल मानते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचेन की टीम नाइट टेम्पल के अपने कमरे में आराम कर रही होती है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है एल्डर लिंचेन की तरफ। एल्डर लिंचेन अपने कमरे में बैठे होते हैं और वह किसी गहरी चिंता में होते हैं। एल्डर लिंचेन लिलिन के दादाजी होते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है एल्डर लिंचेन का कमरा खुलता है और वहां पर लिलिन अंदर आता है। वहां पर लिलिन को देखकर लिंचेन के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी मुस्कान होती है। वहां पर एल्डर लिंचेन कहते हैं, लिलिन तुम यहाँ पर क्यों आई हो, और वह थोड़ा अपने चेहरे पर गुस्सा दिखाने की एकदम नाटक करते हैं। वहां पर लिलिन कहता है, दादाजी मैं यहाँ से आपसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। तो वहाँ पर एल्डर लिंचेन कहते हैं, पर तुम जान रहे हो कि अभी 6 मंदिरों की महान सभा चल रही है। अगर तुम यहाँ पर ऐसे मेज टेम्पल में घूमोगे
तुम्हारे डेमन हंट स्क्वाड के साथी तुमसे नाराज ना हो जाएं। तो वहाँ पर लिलिन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे डेमन हंट स्क्वाड के साथी मुझसे कभी भी नाराज नहीं होते और इस छोटी सी बात के लिए तो वो कभी भी नाराज नहीं होंगे। दरअसल दादाजी, मैं आपसे यहाँ पर सीक्रेट सन कर्स फायर को सीखने आया हूँ। और इस बात को सुनकर वहाँ पर एल्डर लिंचन काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सीक्रेट सन कर्स फायर वही फायर है जिस पर लिलिन के माता और पिता काम कर रहे थे और इसी फायर के कारण उनकी जान चली गई थी और उसी फायर में वो दोनों जलकर भस्म हो गए थे। वहाँ पर एल्डर लिंचन कितनी बार लॉन्ग हाउचन को यह फायर सिखाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि यह फायर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एल्डर लिंचन लेवल 8 के एडवांस स्टेज पर होकर लेवल 9 के स्टेज 2 या 3 मतलब जिस बंदे की स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग 3 लाख के पार हो चुकी है उससे भी बहुत ही आसानी से इस फायर से लड़ सकते हैं। वहाँ पर एल्डर लिंचन लिलिन को बहुत ही बार यह सिखाना चाहते थे लेकिन लिलिन जब भी इस फायर को देखता था वो काफी ज्यादा डर जाता था और अपने माता पिता का चेहरा उसके सामने जलता हुआ दिखाई देने लगता था। वहाँ पर एल्डर लिंचन कहते हैं पर तुम तो ये फायर नहीं सीखना चाहते थे ना। तो वहाँ पर लिलिन कहता है दादाजी अब मुझे इस सारी चीजों को भूलना होगा और मुझे अब अटैकिंग मैजिक भी आता है तो मुझे इस सीक्रेट सन फायर कर्स को भी सीखना होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे डेमन हंट स्क्वाड की जितनी पावर तेजी से बढ़ रही है मैं उनके साथ नहीं चल पाऊँ। अगर मैं इस सीक्रेट सन फायर कर्स को सीख लूंगा तो अपने टीम के साथ एकदम बढ़िया से तालमेल बैठा पाऊंगा और उन्हीं के साथ मैं एकदम सेम लेवल पर प्रैक्टिस कर पाऊंगा और मैं अब सारी चीजों को भूलना चाहता हूँ। और वैसे भी अब इन सारी चीजों में रखा क्या है, मैंने बहुत सोचा और मैंने यह डिसाइड किया कि जिस आग को इन्वेंट करने में मेरे माता और पिता की जान चली गई मैं उस विरासत को ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकता। वहाँ पर एल्डर लिंचन लिलिन की इन बातों को सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि वह इसी बात पर काफी ज्यादा चिंता करते थे कि आखिर उनके बाद इस सीक्रेट सन फायर कर्स को कौन संभालेगा। लिलिन अगर इस सीक्रेट सन फायर को सीख लेता है तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। वहाँ पर एल्डर लिंचन कहते हैं चलो मैं तुम्हारी ट्रेनिंग अभी से स्टार्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर रात हो रही थी लेकिन यहाँ पर दादा और पोता बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और वहाँ पर एल्डर लिंचन लिलिन को लेकर एक सीक्रेट कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उनके कमरे का दरवाजा खुलता है और वहाँ पर मेज टेम्पल के हॉल मास्टर एल्डर ली इंटर करते हैं। वहाँ पर एल्डर ली लिलिन की तरफ देखते हैं और कहते हैं लिलिन मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। और गाइस हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और कल के मॉर्निंग की तरफ दिखाया जाता है। अरीना पूरे लोगों से भर चुका था। वहाँ पर लॉन्ग हाउचन तुरंत पहुँचता है और वहाँ पर दिखाया जाता है कि एकदम अरीना के बीच में एक बहुत ही बड़ा खंबा था लॉन्ग हाउचन के साथ अरीना में। उसके बगल में होती है लेडी वांग युवानिवान और बगल में कायर होती है और उसी के बगल में चेनिंगर भी थी। वहाँ पर लॉन्ग हाउचन को डिसाइड करना था कि वो अपने साथ लेडी वांग युवानिवान को ले जाएगा या चेनिंगर को क्योंकि दोनों का डोमेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। 6 मंदिरों की महासभा में जो सेकंड कॉन्टेस्ट होने वाला था उसमें हर एक टेम्पल अपने 3-3 रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे और 3-3 रिप्रेजेंटेटिव के पास उनका खुद का डोमेन होना चाहिए। और यहाँ पर लॉन्ग हाउचन की टीम में 4 लोगों के पास डोमेन था। पहला लॉन्ग हाउचन, दूसरा कायर, तीसरा चेनिंगर और चौथा लेडी वांग युवानिवान। और यहाँ पर लॉन्ग हाउचन और कायर का डोमेन काफी ज्यादा पावरफुल था और उन दोनों के पास स्पिरिचुअल एनर्जी भी हाई थी। और इस सेकेंड राउंड में यहाँ पर हर बंदे की स्पिरिचुअल एनर्जी को काउंट किया जाना था जिसके कारण लॉन्ग हाउचन और कायर की पोजीशन फिक्स थी। लॉन्ग हाउचन को अभी यह डिसाइड करना था कि लेडी वांग युवानिवान जाएगी कि चेनिंगर। वहाँ पर लॉन्ग हाउचन कहता है कि मेरे हिसाब से चेनिंगर को चलना चाहिए। लेडी वांग युवानिवान आपका डोमेन और आपकी अभी स्पिरिचुअल एनर्जी कम है, मेरे हिसाब से आपको पीछे रहना चाहिए। आपकी डोमेन की पावर हमें थर्ड राउंड में उपयोग आएगी, इसीलिए मैं आपको थर्ड राउंड में ले जाऊंगा। और वहाँ पर लेडी वांग युवानिवान कहती है ठीक है कैप्टन। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सब बाकी 6 टेम्पल्स के कॉन्टेस्टेंट भी अरीना में इंटर करते। यहाँ पर कुल 21 कॉन्टेस्टेंट आए हुए थे। तभी वहाँ पर जो स्पिरिचुअल टेम्पल के हेड होते हैं वह लॉन्ग हाउचन की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे में अभी भी संतुष्टि नहीं थी क्योंकि वह लॉन्ग हाउचन से हार चुके थे और उन्हें अभी भी काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। और वह अपनी पोती चेनिंगर की तरफ देखते हुए कहते हैं पोती चेनिंगर तुम्हें अपनी डेमन हंट स्क्वाड की तरफ से नहीं बल्कि स्पिरिचुअल टेम्पल की तरफ से लड़ना चाहिए था। चेनिंगर स्पिरिचुअल टेम्पल के हेड एडे चेन होंग्यू और अपने दादाजी चेन होंग्यू के पास पहुंचती है और उनकी दाढ़ी को खींचते हुए बोलती है
दादाजी अब क्या मजाक कर रहे हैं, आप जान रहे हैं कि मैं अपने डेमन हंट स्क्वाड के साथ ही लड़ूंगी, मैं आपके साथ क्यों लड़ूंगी। और उनकी दाढ़ी ओढ़ी पकड़कर चेनिंगर खींचने लगती है। वहाँ पर चेन होंगू के चेहरे पर एक मुस्कान होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो एल्डर चेंगडियान होते हैं वो एरिना में इंटर करते हैं और कहते हैं देखिए आप लोग के सामने स्पिरिचुअल काउंटिंग यहाँ पर पिलर रखा हुआ है। हर एक टेंपल के 3 कॉन्टेस्टेंट पहले जाएंगे और तीनों कॉन्टेस्टेंट रखकर अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की क्षमताओं को दिखाएंगे। वहां पर एल्डर चेंगडियान कहते हैं तो पहले जाएंगे वॉरियर टेंपल से 3 कॉन्टेस्टेंट। वॉरियर टेंपल में एल्डर क्यूंगोंगाओ और अपने 2 साथियों के साथ उस पिलर के पास पहुंचते हैं और सारे लोग अपना अपना हाथ उस पिलर पर रखते हैं। वहां पर एक नंबर दिखाई देता है, उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी तीनों की मिलाकर 3,20,000 थी। वहां पर वो लोग पीछे हट जाते हैं क्योंकि वॉरियर टेंपल इस समय काफी ज्यादा लो पोजीशन पर चल रहा था और इस कॉन्टेस्ट में भी वो लोग लास्ट पोजीशन पर आए।